ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। नमस्कार। भारत ने पहलगाम का बदला ले लिया है। पहलगाम में जो 22 अप्रैल को हुआ था उसका बदला इंडियन आर्मी ने लेना शुरू कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर 7 अप्रैल को रात 2 बजे के करीब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में अटैक किया गया था। अटैक करने से पहले इंडियन आर्मी की तरफ से एक पोस्ट डाली गई सोशल मीडिया पे, रेडी टू स्ट्राइक, ट्रेंड टू विन। आप ये वीडियो देखिए। I'll find you through the dust and the storm. I'll find you through these machines I'll carry. The burden of my brothers and sisters' pain. So I'll find you. You can hide in the distance between shadow and dust, but I'll strike you down when you betray our trust. So I'll find you. That's my job. That's my mission. That's my promise. I'll find you. आज जब सुबह आंख खुली तो स्ट्राइक हो चुका था। सोशल मीडिया पे चारों तरफ वीडियोस, इमेज छाए हुए हैं। पाकिस्तान मिस इंफॉर्मेशन फैलाने की कोशिश कर रहा है। फाइटर जेट गिरा दिए। हमने भी रिटेलिएशन किया। 15 लोकेशन पर स्ट्राइक की इंडिया के अंदर। फॉल्स इमेज शेयर की। गाजा की फोटोज को इंडिया का बताया जा रहा है। सारी फॉल्स न्यूज फैलाई जा रही है। इंडिया ने ऑलरेडी पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है और ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से चलाया जा रहा है। पाकिस्तान के कई सारे एयरपोर्ट पे इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। LOC पर फायरिंग चल रही है। दोनों तरफ से हाई अलर्ट पर फोर्सेस हैं। श्रीनगर के एयरपोर्ट को सिविलियन के लिए बंद कर दिया गया है। आइए अब डिटेल्स में बात करते हैं। इंडियन आर्मी ने एक ब्रीफिंग की है प्रेस की और उसमें एग्जैक्ट टारगेट और एरिया बताया है। 100 किलोमीटर अंदर जाकर इंडियन आर्मी ने अटैक किया है। कौन कौन से वेपन्स यूज किए हैं और कौन कौन से 9 बेसिस पर, वो किस किस का ग्राउंड था, उस बेसिस का लश्कर तैयबा से क्या रिलेशन था और उसका हिजबुल मुजाहिदीन से क्या रिलेशन है। आइए अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो ऑपरेशन सिंदूर, ये तीनों विंग इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स का कोऑर्डिनेशन अटैक था। जो CDS की इंटीग्रेटेड कमांड है इन तीनों को कोऑर्डिनेट कर रही थी। तो हमने 9 टारगेट को वैनिश आउट कर दिया है। आपको पहले जो इंडिया पर पुराना टेरर अटैक हुआ था उसके बारे में बताता हूं और उससे रिलेटेड बेसिस जहां पर टेररिस्ट को ट्रेनिंग मिलता था उसका इंफॉर्मेशन देता हूं। सबसे पहला जो गुलपुर कैंप है, ये लश्कर तैयबा का कैंप हुआ करता था। तो हमारे जो पूंछ और राजपुरी के जो पिछले साल 9 जून 2024 को तीर्थयात्री पर अटैक हुआ था, जो बस से जा रहे थे, वो इसी गुलपुर कैंप से लॉन्च हुआ था। तो इसका इंडियन आर्मी ने रात को एयर स्ट्राइक से डिवास्टेट कर दिया। उसके बाद जो सहवाई नाला कैंप है जो मुजफ्फराबाद में है, ये लश्कर तैयबा का कैंप है। ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में है।
तो इससे हमारे देश में 3 अटैक हुआ था। पहला 20 अक्टूबर 2024 को सुनमार्ग में अटैक हुआ था, दूसरा 24 अक्टूबर 2024 को गुलमार्ग में अटैक हुआ था और तीसरा अभी प्रेजेंट में 22 अप्रैल को पहलगाम में अटैक हुआ था। इन तीनों का लॉन्च बेस यही था, सहवाई नाला कैंप था जो लश्कर तैयबा ऑपरेट कर रहा था। उसके बाद सैदना बिलाल कैंप, ये भी मुजफ्फराबाद में है, ये जैसे मोहम्मद का ग्रुप है। तो इसी कैंप में जितना भी टेररिस्ट का वेपन्स की ट्रेनिंग दी गई, ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग दी गई और यहीं से इनके जंगल सर्वाइवल की भी ट्रेनिंग दी गई। सभी की ट्रेनिंग इसी कैंप से यानी सैदना बिलाल कैंप से यानी इसी जगह से दी गई। नाउ इंडियन आर्मी हैज बॉम्ब्ड इट। उसके बाद इंडियन आर्मी ने जो अटैक किया वो भीमबर कैंप पर किया। ये एलओसी से 9 किलोमीटर अंदर है। जितने टेररिस्ट की हैंडलिंग होती थी, जितना ईआईडी अटैक जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी गई वो इसी भीमबर से दी गई थी। ये भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है बाय इंडियन आर्मी। इसके बाद कोटली अब्बास कैंप, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में है। आप इमेज में देखिए जो येलो डॉट से हाईलाइट किया गया है, आल्सो डिस्ट्रॉयड बाय इंडियन आर्मी। और इस कोटली अब्बास कैंप से इंडियन आर्मी के द्वारा बताया जा रहा है कि इस कैंप से अप्रॉक्स 1500 टेररिस्ट रेडी किए जाते थे। अब तक जिन बेसिस के बारे में मैं बताया ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर या एलओसी के पास थे। अब जिन बेसिस के बारे में मैं बताऊंगा जहां पर इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर टेररिस्ट बेस पर मारा है, इनमें से सबसे पहला जो भवालपुर कैंप है, ये पाकिस्तान के पंजाब स्टेट के साउथ वाले रीजन, वहां पर भवाल कैंप है, ये भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसके बाद मुर्दकी कैंप है, लाहौर से 33 किलोमीटर ऊपर है मुर्दकी, ये भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और वैसे ही सरजाल और महमूना जोया भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट कैंप था बहावलपुर कैंप। ये जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर था। जितने आज तक टेररिस्ट का ट्रेनिंग मिलती थी वो इसी कैंप से मिलती थी। उसके बाद मुद्रिके कैंप है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर से 25 किलोमीटर अंदर था। 2008 का जो मुंबई टेरर अटैक हुआ था वो भी यहीं से प्लान हुआ था। ये भी कैंप अब डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। 4 हिट लगाई गई थी मुर्दके कैंप पर। आइए अब वेपन क्या यूज हुआ है इनको देखते हैं। स्काल, इसको स्टॉर्म शैडो भी बोलते हैं। ये एक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का यानी मतलब होता है ये एक जगह से अगर लॉन्च किया जाए तो ये एटमॉस्फेयर के अंदर रह करके अपने टारगेट को हिट करती है। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में अंतर ये होता है, बैलिस्टिक मिसाइल इसको लॉन्च करने पर पैराबोलिक हो करके जाती है और अपने टारगेट को हिट करती है, मगर क्रूज मिसाइल एटमॉस्फेयर के अंदर रह करके हिट करती है। अगर इसके अंदर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डेटा सेट कर दिया जाए तो ये एकदम प्रिसाइसली जा करके अपने टारगेट को हिट करती है। और दूसरा हैमर बम है, स्मार्ट स्टैंड ऑफ बम्स हैं। ये लो कोलेस्ट्रॉल प्रिसीजन अटैक करते हैं। लो कोलेस्ट्रॉल प्रिसीजन यानी जो टेररिस्ट हैं वो सिविलियंस के बीच में रहते हैं, तो ये बम उस स्पेसिफिक जगह को आइडेंटिफाई करके उसी बेस पर या उसी कैंप पर अटैक करता है। उसके बाद तीसरा है लोएटरिंग म्यूनिशंस, माफ करिएगा अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो। ये सुसाइड बॉम्ब है, ये जा करके अपने स्पेसिफिक टारगेट के पास फट जाता है। ये सारे वेपन्स यूज किए गए थे ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने सक्सेसफुली इस ऑपरेशन को एकॉम्प्लिश किया है। ये अब पाकिस्तान के लिए काफी बड़ा सिग्नल है कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। सो ये एनालिसिस था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपना विचार हमें कमेंट में जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।